बहुत समय पहले की बात है। दूर के एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति हरिया तोता के साथ चाट बेचा करती थी। उनके चाट बहुत ही अच्छे होते थे और बहुत ही फेमस चल रहे थे। एक दिन टुनटुनी का भाई भोलू कौवा उसके घर आता है। मामा जी आ गए, मामा जी आ गए, मम्मी देखो मामा आइए आइए साले साहब, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? क्या जीजा जी, कैसी बात करते हैं आप? आपके चाट तो पूरे जंगल में मशहूर हैं और आप खुद को गरीब कहते हैं। और बताओ भैया, कैसे आना हुआ आपका? क्या बताऊं बहना, आजकल मेरा धंधा भी मंदा चल रहा है। सोच रहा हूँ जीजा जी से ही चाट बनाना सीख लूं। अगले दिन से गोलू कौवा टुनटुनी के दुकान पर चाट बनाना सीखने लगता है। अरे जीजा जी, क्या जरूरत है इतने महंगे मसाले डालने के? सस्ते मसाले डालिए, कम खर्चा होगा। अरे नहीं नहीं साले साहब, मैं अपने ग्राहकों की सेहत खराब नहीं करना चाहता। अगर चाट ही बनाना है। हाँ हाँ ठीक है। फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति और बच्चे के साथ कहीं चली जाती है। गोलू भैया, आपने तो अच्छी तरह से चाट बनाना सीख लिया है। हम लोग कुछ दिनों के लिए शहर जा रहे हैं। आप हमारे ना रहने पर ग्राहकों को संभाल लेना। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पति और बच्चों के साथ शहर चली जाती है। मुझे कब से इस दिन का इंतजार था। अब मैं सस्ते आलू और मसाले को चाट बनाकर बेचूंगा और जो मुनाफा होगा उससे मैं ऐश करूंगा। ऐसा सोचकर गोलू कौवा हंसने लगता है और जाकर चाट के रेडी पर चाट बनाने के लिए घटिया मसाले और सड़े हुए आलू डालने लगता है। कुछ दिन बाद टुनटुनी चिड़िया अपने शहर से वापस आ जाती है। अरे भैया, सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? हाँ हाँ दीदी, सब ठीक चल रहा है। मम्मी मम्मी, बहुत भूख लगी है मुझे खाना खाना है मम्मी, दूध से खाना। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी को बचे हुए चाट को खिला देती है और अगले दिन उसकी बेटी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और फिर वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। मगर इलाज के दौरान उसकी बेटी की मौत हो जाती है। I'm sorry, आपकी बेटी नहीं रही। क्या डॉक्टर, मेरी बेटी नहीं रही, मगर उसे हुआ क्या था? आपकी बेटी को फूड पॉइजनिंग हुआ था, जिसकी वजह से आपकी बेटी मारी गई। ये तूने क्या किया भगवान, मेरी बेटी। तभी वहाँ पर गोलू कौवा रोते रोते आता है। मुझे माफ कर दो टूनी, मेरी बच्ची टुनटुनी बहन, मेरे ही वजह से तुम्हारी बेटी की जान गई है। वो तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी बेटी थी। मैंने अपने लालच के चलते उस चाट में सड़े हुए आलू और गंदे गंदे मसाले डाले थे जो बिल्कुल ही घटिया थे। लेकिन अब गोलू के पछताने का क्या फायदा। उस दिन के बाद गोलू टुनटुनी के घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और अपनी बेटी टूनी के मौत के वजह से उसके माता पिता टुनटुनी और हरिया तोता खाना पीना खाना छोड़ देते हैं और एक दिन उन दोनों की भी मौत हो जाती है। उस गोलू कौवे की वजह से एक परिवार उजड़ गया। उन लोगों के मरने के बाद टुनटुनी और हरिया की आत्मा उनके शरीर से निकलकर भगवान के पास नहीं जाती, वो धरती पर ही रहती है। अजी सुनिए, मेरे भाई ने अच्छा नहीं किया, हम उससे बदला लेंगे। हाँ हाँ टुनटुनी, तुमने बिल्कुल सही कहा। उसने हमारी बेटी को मारा है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, भले ही वो मेरा भाई क्यों ना हो, लेकिन उसने मेरी भाई से बढ़कर, मेरी जान से बढ़कर मेरी प्यारी बेटी को मार दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ टुनटुनी, चलो। फिर वो लोग वहाँ जाते हैं गोलू कौवे के घर
वो लोग देखते हैं कि गोलू कौवा घर में नहीं है। फिर वो लोग उसे बाहर खोजने लगते हैं। तभी उन्हें दिखता है कि गोलू कौवा चाट बेच रहा है और वो उसमें सड़े आलू डाल रहा है कि तभी एक ग्राहक वहाँ चाट खाने आता है। अरे भैया जरा चाट तो खिलाना भी इसकी। हाँ मैडम अभी खिलाता हूँ, ये लीजिए। फिर गोलू कौवा वही सड़ी हुई चाट घटिया सी उस औरत को दे देता है। ये सब देखकर हरिया और टुनटुनी को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो चाट जैसे ही वो औरत लेने वाली थी तो टुनटुनी गोलू के हाथ में मार देती है, जिससे वो सारी की सारी चाट उस औरत के ऊपर गिर जाती है। अरे तुम्हें जरा भी समझ नहीं है, बदतमीज कहीं के। फिर वो औरत गोलू को एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? मुझे लगा कि मुझे किसने धक्का दे दिया। बाप रे बाप, यहाँ से चलता हूँ, दूसरी जगह चाट बेचता हूँ। फिर दूसरी जगह भी उसके साथ टुनटुनी और हरिया यही करते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? और अगले दिन एक दिन उन दोनों को एक बूढ़ा कौवा दिखता है जो चल नहीं पा रहा था। तो हरिया उसके अंदर प्रवेश कर लेता है और पुलिस स्टेशन चला जाता है। लेकिन पुलिस स्टेशन जाने से पहले वो गोलू के चाट बनाने की सारी रिकॉर्डिंग अपने फोन में कर लेता है और जाकर पुलिस स्टेशन में लिखवा देता है। और उसे ये भी बताता है कि कुछ दिनों पहले उसने एक परिवार की मौत भी की थी अपने लालच की वजह से। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देती है और हरिया और टुनटुनी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।